Good morning, children. Yes, we had been doing the vulture and the spirit and the great spirit, and yesterday we had done half of the chapter, and I told you the vulture, he goes to the great spirit, and he put up many questions to the great spirit, that why living creatures they run away from him, why they make fun of him, why they call him ugly, they do not respect him and they hate him, and why he has to wait for the living things to die and then he had to fill his stomach, and even he would like to hunt as eagle and falcons they do it. Why did you make me as I am, was the question finally that was put up by the vulture to the great spirit. The great spirit, he listened silently for some time and then he thinks about the answer, and finally when he comes to the conclusion, he just moves to the edge of the sky, है ना. भगवान जो एज ऑफ द स्काई पर जाते हैं, एज मतलब स्काई के किनारे जाते हैं, उसको इशारा करते हैं वल्चर को कि मुझे फॉलो करो, और फिर उसको यूनिवर्स दिखाते हैं. नाउ फ्रॉम हियर क्या कहते हैं गॉड, सुनना ध्यान से. लुक डाउन देयर ग्रेट बर्ड, ही सेड एवरीथिंग आई हैव मेड इज देयर, एवरीथिंग आई हैव मेड, आई हैव गिवन अ रीज़न फॉर बीइंग देयर. नाउ गॉड कहते हैं लुक डाउन, है ना, लुक एट द अर्थ ग्रेट बर्ड. ग्रेट बर्ड किसको कह रहे हैं? वल्चर को. जो भी मैंने बनाया, एवरीथिंग दैट आई हैव मेड, ओके, इट हैज़ सम और दी अदर रीज़न फॉर एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड. हर चीज़ जो एग्जिस्ट करती है उसका कोई ना कोई कारण है, रीज़न है. And here is why you are there, और इसी वजह से even you are there, even if you exist on the earth, you have got some reason of your existence. You were given the patience that no other animal on earth can equal in this. You are number one. अब उसको बताते हैं उसकी क्वालिटीज़, और ये बताते हैं कि तुम हर तरह से नंबर वन हो. तुम्हारे अंदर इतना पेशेंस है कि नो अदर एनिमल ऑन द अर्थ, ओके, हैज़ सो मच ऑफ पेशेंस. इतना टॉलरेंस किसी में भी नहीं है जितना तुम्हारे अंदर है, इसलिए तुम नंबर वन हो. यू आर मेड स्ट्रॉन्ग ऑफ बॉडी सो दैट यू कुड फ्लाई हायर देन इवन द ईगल. और तुम्हें इतना स्ट्रॉन्ग बनाया गया, तुम्हारी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि तुम ईगल से भी ज़्यादा हाई स्काई में फ्लाई कर सकते हो. योर जॉज हैव द पावर टू टेयर अपार्ट द माइटीएस्ट ऑफ क्रीचर्स दैट आई हैव मेड विद ईज. और कहते हैं जो माइटीएस्ट, जो मैंने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर्स भी मैंने इस पृथ्वी पर बनाए, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है, इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी पावर है कि तुम उनको टेयर कर सकते हो, उनको फाड़ सकते हो, है ना, उनको चीर सकते हो. तो इस तरह से तुम नंबर वन हो, पावर वाइज हो, स्ट्रेंथ वाइज हो, स्ट्रॉन्गेस्ट हो, पेशेंस है, हर तरह से तुम नंबर वन हो. फिर कहते हैं योर बॉडी एंड हेड वर मेड इन द कलर्स ऑफ बोथ लाइफ एंड वॉर. लाइफ एंड वॉर का कलर क्या होता है? रेड, है ना. बिकॉज दो बोथ ऑल थिंग्स ऑफ द अर्थ विल कम टू यू इवेंचुअली. और ये समझाना चाहते हैं कि हाउ फाइनली इवेंचुअली ऑल द थिंग्स दे वुड कम थ्रू लाइफ एंड वॉर टू यू. और ये कन्विंस करना चाहते हैं वल्चर को कि ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑन द अर्थ, ओके. और वो ही हेल्प्स द अर्थ बाय क्लीनिंग एज ही ईट्स द डेड बॉडीज एंड एवरीथिंग. Your appearance is one that demands respect and causes fear in the hearts of those who look upon you for no matter their strength and power, okay. और कहते हैं तुम्हारा अपीयरेंस जो है ना, वो अपने आप ही रिस्पेक्ट डिमांड करता है, इतनी रिस्पेक्ट डिमांड करता है. और जो लोग अपने आप को ज़्यादा पावरफुल समझते हैं, जो समझते हैं दे हैव गॉट लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पावरफुल है, इवन दे हैव फियर इन देयर हार्ट्स फॉर यू. इवन उनके अंदर उनके मन में, उनके दिल में कहीं ना कहीं डर होता है तुम्हारे लिए. दे नो दे विल समडे बाउ टू यू. और वो जानते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि चाहे कितनी भी स्ट्रेंथ या पावर हो, वो तुम्हारे आगे झुकेंगे. तो इस तरह से यू आर नंबर वन. अब आगे भगवान क्या कहते हैं, उस हर चीज़, हर क्वालिटी वल्चर की गिना रहे हैं, वो काउंट करवा रहे हैं और कह रहे हैं कि यू आर नंबर वन, ओके. हर तरह से पेशेंस है, स्ट्रेंथ है, पावर है, स्ट्रॉन्ग हो, ओके. यू डिमांड रिस्पेक्ट, एवरीथिंग यू हैव. You are no less than other living creatures. Imagine my friend, वो आगे क्या कहते हैं, what the world would be if all the living creatures were to be left lying around after their lives were over. कहते हैं imagine करो कि दुनिया कैसी हो जाएगी, है ना, कि suppose every living creature it dies and they lie dead on the
earth, you know, all over the dead bodies would be there. If there will be, or if there would be nobody to eat the bodies, then what will be the condition of this earth? कि सब की डेथ हो जाएगी और सब डेड बॉडीज़ यदि पृथ्वी पर पड़ी रहेंगी, अर्थ पर पड़ी रहेंगी, तो क्या कंडीशन होगी अर्थ की? हमारा अर्थ सड़ने लगेगा, रॉटन हो जाएगा, स्टिंकिंग अर्थ हो जाएगा, है ना, उसकी ब्यूटी ख़त्म हो जाएगी. नॉट एन अपीलिंग साइट. गॉड कहते हैं वो कोई अपीलिंग अट्रैक्टिव साइट नहीं रहेगी इस ब्यूटीफुल अर्थ की. इट इज़ योर जॉब टू कीप मदर अर्थ एज क्लीन एंड ब्यूटीफुल एज आई हैव मेड हर. और भगवान कहते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट जॉब आई हैव असाइन टू यू टू कीप द मदर अर्थ. क्यों? क्योंकि आई हैव मेड मदर अर्थ वेरी क्लीन एंड ब्यूटीफुल एंड यू हैव गिवन दिस स्पेशल ड्यूटी टू कीप इट क्लीन एंड ब्यूटीफुल. एंड दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी अलोन. और कहते हैं सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है. ओके, रिस्पॉन्सिबल जो होता है उसे